भारत के सबसे चर्चित और विवादित नामों में से एक चटोरी रजनी उर्फ रजनी जैन, जिन्होंने आखिरकार अपने बेटे के बारे में वो राज खोले हैं जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। जी हाँ, ये खुलासा आपके भी होश उड़ा देगा। चटोरी रजनी के बेटे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आई जो आपको हैरान कर देंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हादसे के वक्त उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। जिस हादसे का जिक्र हो रहा है वो एक ऐसा हादसा था जिसे आज तक रजनी के परिवार ने छुपाए रखा था, लेकिन अब रजनी ने एक बड़ा खुलासा किया। और क्या है वो बड़ा खुलासा, चलिए आपको बताते हैं। बहुत आप में से ऐसे हैं जिन्हें पता है कि मैं शादी में गई थी कोलकाता में, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो एक्चुअली मेरे रिश्तेदार हैं। सिर्फ उन्हें पता है कि मैं कब गई थी, क्योंकि वो भी उस शादी में वहां थे। आई थिंक 19 जनवरी की शादी थी जब मैं गई थी कोलकाता अपनी कजिन के साथ, और हम वापस आ गए थे 24 तारीख को, शायद मैं आ गई थी 24 या 22 को। और बहुत सारे हमने वीडियो शूट किए उस बीच में तरन के साथ, बहुत सारे पल गुजारे मैंने अपने बेटे के साथ। एंड वो सब अनश्योर आपने देखे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हम वीडियो शूट करते हैं स्टोरिंग प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उन्हें स्केड्यूल कर देते हैं। फेसबुक हमें इजीली 1-1.5 महीने तक का स्केड्यूलिंग ऑप्शन देता है, यूट्यूब हमें 2-3 महीने तक का स्केड्यूलिंग ऑप्शन देता है। हमारा एक बैकअप चैनल है चटोरी रजनी डायरी, जहां पे हम सब कुछ डंप कर देते हैं कि कल को अगर कुछ वीडियो गायब हो जाए तो हम उस डंप से ढूंढ के निकाल सके फ्यूचर के लिए। और मैं फेब में गई थी केरला अपने भाई के पास। संडे को मैं मंदिर गई थी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और मैं पूरे टाइम उसे यही बोलते थे, मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मंडे 17 तारीख को मैंने सुबह सुबह हस्बैंड को फ़ोन किया जब वो ऑफिस में थे 9 बजे, और कहा मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को तरन को मिलना है, लाडू से मिलना है, मेरा मन नहीं लग रहा है लाडू के बिना। आप मेरी कल सुबह की टिकट है 5 बजे की, उसे कैंसिल करो, आज की ही टिकट बना दो। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे कि एक दिन में क्या हो रहा है तुम्हारे, और वैसे भी वहाँ से ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं है, तो जो टिकट बनी हुई है उसमें कल सुबह आ जाओ, मैं हूँ ना यहाँ। मैं लुलु मॉल गई थी शाम को, मेरा दिल पूरा दिन घबरा रहा था। मैं लुलु मॉल गई थी, मैंने वीडियो कॉल किया था रंग को, बेटा कौन सा चॉकलेट्स लेना है। बोला मम्मा आपकी ना वीडियो साफ नहीं आ रही, आप कहीं बेसमेंट में हो, आप फोटोज भेज दो, मैं बता देता हूँ। बस वो उतनी झलक देखी मैंने उसकी, मैंने फोटोज भेजी चॉकलेट्स की, ये लाना, ये मत लाना, मोमेंट्स ला दो। फिर मैं बोल रही हूँ तुम्हारा दिमाग खराब है, हम चैट पे माँ बेटे खूब मस्ती कर रहे। मैं कहा जो वहाँ मिल सकता है मैं वहीं से ला दूंगी, मैं यहाँ से घसीट के नहीं लाऊंगी लगेज में। बोलते अच्छा। फिर एक इमोजी भेजा, मैंने भी एक ऐसा वाला गुस्से वाला इमोजी भेजा। वो लास्ट बात थी उसकी, मेरी या उसकी किसी से भी, वो लास्ट कॉल था उसका मम्मा के साथ। उसके बाद किसी के साथ उसने बात भी नहीं की। मैं मॉल से करीब 15-20 मिनट बाद निकली, और मैं सेंटर, मैं मॉल नहीं, लुलु वो सुपरमार्केट से निकल के मैं मॉल के बीचों बीच में खड़ी थी, और मुझे शायद उसके आँख की आवाज़ सुनाई दी, वो दर्द में था। मैं वहीं खड़े होकर लोगों की भीड़ को देखने लगी, और मैंने सोचा यहाँ हजारों लोग हैं लेकिन मेरे हाथ में मेरे बच्चे का हाथ नहीं है, मैं कितनी अकेली हूँ। मुझे नहीं पता था वहाँ वो दर्द में है। 5-7 मिनट में मैं घर पहुंच गई, क्योंकि पास नहीं था मेरे भाई का घर। उसे बोलती रही मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। 15-20 मिनट के अंदर तो पता ही फोन आ गया, एक्सीडेंट हुआ है। मैंने सबको फोन करके भेज दिया, जल्दी जाओ, उसे अच्छे हॉस्पिटल लेके जाओ, दिखाओ। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। 7
7 बजे, नहीं पता मुझे, टाइम नहीं याद, शायद 15-20 मिनट में ही मुझे पता चल गया था, मुझे बता दिया गया था ही इज़ नो मोर। मैंने गुस्से में फ़ोन को फेंक दिया, उसको तोड़ दिया। बहुत रोई मैं, बहुत रोई, रोती रही, पागल होती रही। बेचारा गौतम मुझे चुप कराने में रहता रहा। रात को आई थिंक 11 बजे होंगे, मैं रो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मम्मा इट्स ओके। तरन की आवाज़। जिस टोन में उसने मुझे वो बात बोली, वो इतनी सी लाइन, मम्मा इट्स ओके, मुझे समझ आ गया था कि इट्स ओके, अब मुझे नहीं रोना है। आई हैव टू टेक इट, अंडरस्टैंड इट। मैं पूरी रात यही सोचते आई, मैं हमेशा बोलती थी तरन को, मेरी रानी बेटी, मैं पूरी रात यही सोचता है कि मैं अपनी रानी बेटी को राजा बना के भेजूंगी, क्या पहनाऊंगी, उसके फेवरेट, उसको सॉक्स बहुत पसंद है, इतने सारे सॉक्स खरीदे हैं, उसका फेवरेट सॉक्स पहनाऊंगी, उसको कौन से कपड़े पहनाऊंगी, उसे एकदम राजा बना के भेजूंगी। फ्लाइट में बैठी वहां से सुबह, लॉन्गेस्ट फ्लाइट ऑफ इंडिया एंड लॉन्गेस्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ। पूरी रात जिनके भी फोन आए सब बोलते रहे वो आसपास है, वो आसपास है। तो मैं फ्लाइट में बैठी तो मैं बोली, तनु सब बोलते हैं आसपास हो, लेकिन मम्मा बेवकूफ है, मम्मा को ये सब चीजें पता नहीं चलती बेटा। थोड़ी देर बाद आई वॉज इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट सीट। एक लेडी आई जिनके हाथ में कोई इतनी लंबी बैग थी काले रंग की, और उस बैग की जिप पे इतना बड़ा क्रोशियो का फूल था, सनफ्लावर का। मेरे बेटे को ना सनफ्लावर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं उस वक्त नहीं समझ पाई, पर मैंने वो पता नहीं क्यों गौर करके उस फूल को देखा। थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गई, माँ मेरी बेवकूफ है, नहीं पकड़ सकती क्लूज। एक लड़का आया, 18-20 साल का था। उसने एक शर्ट पहनी थी, ऑलमोस्ट सिमिलर शर्ट तरन के पास है, जो मुझे पसंद नहीं थी, जो ब्रांडेड नहीं है, जो कहीं ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि कहीं पे भी मिल जाए हर किसी को, पर पता नहीं अजीब सी है थी वो, उसे पसंद थी, वो पहनता था अच्छा लगता है। लेकिन वो लड़का उसी शर्ट को पहने आया। मैं देखती रही बहुत देर तक, पर मैं फिर भी नहीं समझ पाई। जैसे ही फ्लाइट आसमान में उड़ने लगी, किसी के हेडफोन से आवाज आने लगी। अब साथ वाले जो थे या पीछे थे मुझे नहीं समझ आई। वो वही गाना है जो मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे उसकी लाइंस भी पता है, पर सिर्फ 2 लाइंस बहुत क्लियरली मुझे सुनाई दे रही थी। बाकी लाइंस जब आती है तो ऐसे लग रहा है कि आवाज ही साफ नहीं है, और वो 2 लाइंस बार बार मुझे सुनाई दे रही थी। और वो क्या थी पता है? मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। पूरी फ्लाइट में उसने मेरे को संभालते संभालते लाया। उतरने के पहले मुझे ये सब चीजें समझ आई कि वही लेके आया मुझे फ्लाइट में। हम आए, मैं आई घर। मैं सुबह के 10, साढ़े 10, 11 बजे पहुंची हूँ। तनु नहीं आया था तब तक घर। तनु आया, 5 मिनट के लिए घर पे था। किसी ने उसे रहने नहीं दिया, उसके कपड़े बदलने नहीं दिए, कुछ नहीं करने दिए, उसके ना हाथ दिखाए ना पाँव दिखाए, बस वो प्यारा प्यारा चेहरा दिखाया। मुझे पता है दुनिया मुझे पागल बोलेगी, एंड आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जिसे समझना है वो समझ रहा है कि मेरी मम्मा ऐसे क्यों बोल रही है और कितना प्यार करती है। हम दोनों के दिल के तार जुड़े और वो सुन रहा है, मैं समझा पा रही हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला है कि रोना नहीं है बिल्कुल। मेरे बेटे को बर्दाश्त नहीं था कि हम लोग रोए, कोई भी रोए उसे पसंद नहीं था। और मुझे ये लगता है कि मेरा सौभाग्य था, इन हाथों से मैं इस दुनिया में उसे लेके आई और इन्हीं हाथों से
मैं उसे भेज रही हूँ। मैंने कहा तन्नू मम्मा लेके आई है, मम्मा लेके जाएगी, मम्मा बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ेगी, जैसे कभी नहीं छोड़ती थी। बहुत याद आती है, हम बहुत रोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें ब्लेस कर रहा है, हमें समझा रहा है। जब हम बाहर निकल के दुनिया में देखते हैं ना, सच बता रही हूँ, तब पता चलता है कि हमें जो लगता है मेरा दुख सबसे बड़ा ना, वो एक्चुअली होता ही नहीं। और भी लोग हैं जिनके दुख बहुत बड़े हैं। कभी कभी तो लगता है बहुत आसान है, तरन पूरी स्ट्रेंथ है। कभी कभी एकदम हिम्मत टूट जाती है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, पर नहीं, फिर वो दिन याद आता है जब उसने दिखाया था कि मैं ही शिव और मैं ही विष्णु, हम ही आए थे। बहुत सुकून मिलता है सोच के कि कितने अच्छे कर्म थे जो हमें वो 17 साल मिले। ज्यादा कर्म बुरे होते तो शायद हमें वो 17 साल भी नहीं मिलते भगवान से। जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे पता है अब कितना मुश्किल है, पर हम सब मिलके कर सकते हैं। हम सब मिलके कर सकते हैं। इससे हम बाहर निकलेंगे। हमें निकलना है ना, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे। कल उसका लैपटॉप खोला, मेरी जो टीम है, मेरा प्यारा बच्चा एक और है, उसने कहा गेम से ना उसके बहुत स्पेस ले रहे हैं, डिलीट कर दे। मैंने कहा हाँ करूँ, तो मेरे हस्बैंड चिल्लाने लग गए। मैंने कहा अगर उसके गेम्स वैसे ही रखोगे, उसके फोल्डर्स वैसे ही रखोगे, क्या वो आ जाएगा? नहीं, हम उसको जकड़ रहे हैं, उसकी जंजीर में एक कड़ी और जोड़ रहे हैं और खींच रहे हैं। मैंने कहा धीरे धीरे खोलो, ये उसके कपड़े हैं, मेरे को फिट आ रहा है इसलिए मैं रख रही हूँ। जो जैन साहब के उसने चुराए थे वो वापस जैन साहब पहनेंगे क्योंकि वो उनके कपड़े हैं, और बाकी सब जाएंगे, घर में कुछ नहीं रहेगा ताकि कोई यूज करे इन कपड़ों को। उसके जूते, उसकी फेवरेट बुक्स, जेरोनिमस चिल्टन, जो उसके फ्रेंड ने कहा कि स्कूल में जो ट्रेंड था उसी ने शुरू किया था, हम स्कूल में की लाइब्रेरी के लिए वो इतनी सारी जेरोनिमस 50-60 जितनी भी है वो स्कूल जाएगी। कि मैं नहीं चाहती उस कमरे में बंद रहे, मेरा बेटा हवा में सच में उड़ सके कि हाँ कोई यूज कर रहा है मेरे कपड़े, वेस्ट नहीं जा रहे, कोई बुक पढ़ रहा है जो मुझे पसंद है। हम ये सब करेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे, करना जरूरी है ताकि वो उड़ सके और खुले होके। यही बोलूंगी आप सबको, इतना प्यार मेरे बच्चे को दिया, इतना आशीर्वाद, इतनी उसके लिए लोगों ने दुआ की, तो थैंक यू सो मच। और जो लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। हम मिल के निकलेंगे इससे।